नमस्ते, आई एम अर्पिता, अ स्पेशल एजुकेटर एंड अ ट्रेनर। तो लास्ट आपने वीडियो तो देख ही ली होगी प्री राइटिंग स्किल्स पे। तो उसी पे एक पेरेंट ने मुझसे पूछा है कि मैम, हम प्री राइटिंग स्किल्स पे भी पहुंच जाएंगे लेकिन मेरे बच्चे की तो फाइन मोटर्स ही वीक है, वो तो पेंसिल को पकड़ ही नहीं पा रहा है, तो मैं कैसे लिख पाऊँ? तो क्या करूँ मैं उस चीज़ के लिए? तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम उसको समझते हैं कि प्रॉब्लम कैसे कहाँ आ रही है। ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मोटर स्किल्स। ठीक है, तो वन इज फाइन मोटर स्किल्स एंड द सेकंड वन इज ग्रोस मोटर स्किल्स। तो फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं कि जो भी हमारी बॉडी की छोटी से छोटी मसल्स कोई काम करेंगी, उनको हम फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। और जो हमारी बॉडी की बड़ी मसल्स काम करती हैं कुछ भी काम करने में, उनको हम ग्रॉस मोटर स्किल्स में डालते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको हाथ से बताऊं तो मेरे हाथ की जो फिंगर्स हैं, ये मेरी फाइन मोटर है। ठीक है, अगर मैं अपने हाथ के आर्म की बात करूं तो ये मेरा ग्रोस मोटर है। ठीक है, तो अगर मैं अपने फिंगर से कोई काम करूंगी तो वो मेरा फाइन मोटर स्किल्स में आएगा, और अगर मैं अपने आर्म से कोई काम करूंगी, शोल्डर से कोई काम करूंगी, तो वो मेरा ग्रोस मोटर स्किल्स में आएगा। आई होप इतना आपको समझ आया है। तो लोग कहते हैं, ज़्यादातर अगर आप कहीं गूगल भी करेंगे तो आपको दिखेगा कि फाइन मोटर जो होती है हमारी, वो इम्पॉर्टेंट होती है राइटिंग में। बट मैं कहती हूँ कि दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फाइन मोटर भी इम्पॉर्टेंट है और ग्रॉस मोटर भी इम्पॉर्टेंट है। अब वो कैसे? अब आप एक बात बताइए, जब हम लिखते हैं तो क्या आपने कभी फील किया है कि हमारी ये वाली चीज़ भी काम करती है? जब हम लिखते हैं तो हम ये भी तो रखते हैं ना, इसकी भी तो मूवमेंट कहीं ना कहीं होती है। तो इट्स मेरा पर्सनल पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आई नो कि फाइन मोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब उसके बिना नहीं है पॉसिबल, बट ग्रॉस मोटर भी कहीं ना कहीं काम करती है। तो दोनों चीज़ें बतानी इसलिए इंपॉर्टेंट थी, मैंने इसलिए बताई है। ठीक है, तो अब मैं फाइन मोटर पे बता रही हूँ आपको कि हम फाइन मोटर को डेवलप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइन मोटर को डेवलप करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, बच्चे की जो भी पसंदीदा चीज़ें हैं, ठीक है, बड़ी छोटी साइज की आप वो ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि मुझे पसंद है बुक, मुझे पसंद है ये ब्लूटूथ, मुझे पसंद है ये पेन, स्केच पेन, मुझे पसंद है ये रबर बैंड। ठीक है, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट सभी हैं, मुझे ये पसंद है। तो मेरी मम्मा ने ना ये सारी चीजें रखी है मेरे लिए। अब मेरी जो फाइन मोटर है, अब वो उनको चेक करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है कि बच्चे की फाइन मोटर कहाँ तक है। ठीक है, कितना वो पकड़ सकता है चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि बेटा प्लीज गिव मी दिस बुक, ये मुझे बुक दे दो उठा के। तो मैं ना इसको उठा नहीं पा रही। ठीक है, तो मुझे पता ही नहीं इसको उठाना कैसे है। मैं ट्राई कर रही हूँ उठाने की, लेकिन मेरी ग्रिप है ही नहीं कि मैं इसको पकड़ पाऊँ। तो मैं क्या करूंगी? अब मेरी मम्मा क्या करेंगी? अब मैं तो उसको उठाने की कोशिश करे जा रही हूँ लेकिन ये उठ नहीं पा रही है, क्योंकि मुझे तरीका ही नहीं पता है। तो सबसे पहली चीज ये हो सकती है कि बच्चे को पता ही नहीं है कि काम करना कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको सिखाएंगे, आप उसको थोड़ा प्रॉम्प्ट दे के सिखाएं या किसी भी तरीके से सिखाएं, आप उसको सिखाएंगे। ठीक है, तो मेरी मम्मा ने क्या किया कि मेरा हाथ पकड़ा और बोला बेटा इसको ऐसे पकड़ के उठा लो, कितना तो सिंपल है। तो मैंने फिर थोड़ा सा ना दिमाग लगाया और समझ में आया कि इसको ऐसे पकड़ना है, तो मैंने इसको उठा पाई मैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले बच्चे को सिखाइए। ठीक है, अगर वो फिर भी नहीं समझ पा रहा है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में उसी साइज की चीज़ों को लेकर आप उतनी ही ग्रिप पे काम करेंगे। पहले सबसे पहले उसी पे काम करेंगे। जब आपको ये लगेगा कि हाँ वो इतना उठा पा रहा है चीज़ को, देन आप दूसरी चीज़ पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने ये अचीव कर लिया, आई एम सो हैप्पी। ठीक है, तो मेरी मम्मा ने बोला कि बेटा रुको, अभी तुम्हें दूसरा काम देते हैं। तो मेरी मम्मा ने बोला कि बेटा तुम मुझे ना ये ब्लूटूथ उठा के दे दो जरा। ठीक है, तो अब ब्लूटूथ तो मुझे पसंद है, मुझे उठानी है, तो मैं कैसे उठाऊं, वरना गाने कैसे सुनूंगी मैं? तो अब मैंने क्या किया कि मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ, उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये तो छोटी है, मोटी तो है पर छोटी है, कैसे उठाऊं इसको मैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो अगर बच्चा उठा पा रहा है इजीली, तो इट्स अचीव्ड कि वो इतना ग्रिप पकड़ सकता है। तो आप इतने मोटे कलर्स उसको लाकर दीजिए एंड उसको बोलिए कि स्क्रिबलिंग कीजिए। ठीक है, अगर वो इतना मोटा कुछ पकड़ पा रहा है तो आप उसको इतने मोटे कलर लाकर ही दे दीजिए और उसको स्क्रिबलिंग करने के लिए बोलिए।
कि आप कुछ भी घुचड़ पुचड़ जो करना है बेटा वो करो, लेकिन आप अपनी ग्रिप बना लो। तो जैसे ही बच्चे को समझ आया कि हाँ इतने पे मेरी ग्रिप बन गई है और अब मैं स्क्रिबलिंग मस्त कर सकता हूँ, तो अब मम्मा मुझे देंगी दूसरा टास्क। अब मम्मा ने बोला कि बेटा तुम क्या करो, तुम अब मुझे ये मार्कर उठा के दो। ठीक है, तो मैंने ये मार्कर को उठाने की कोशिश की पर मेरे से उठ ही नहीं रहा है, कैसे करूँ मैं अब इसको। तो अब मम्मा ने फिर बोला बेटा लिखना तो मतलब कलर करना है तो उठाना पड़ेगा, मुझे भाई कलर भी करना है। तो मैंने बड़ा ट्राई किया कि मैं उसको उठाऊं, तो मैंने किसी तरीके से ऐसे ऐसे करके दोनों हाथों से उठाने की ऐसे कोशिश की और खैर मैंने ये उठा दिया, तो अचीव हो गया, तो इट्स ओके। अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे कि आप इससे इस पे लाने की कोशिश करेंगे एंड देन ट्राई टू कि हाँ स्क्रिबलिंग करो, कुछ भी करो, हमें पहले कुछ भी इंपॉर्टेंट आपसे नहीं लिखवाना है, आप स्क्रिबलिंग ही कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रिप बनने दीजिए बच्चे की। उसके बाद जब उसने मार्कर ले लिया, उठा लिया और वो कर पा रहा है काम, अब आप उससे पतली चीज उठवाइए। उससे पतली स्केच पेन है। मम्मा ने बोला बेटा ये उठा के दो। अब मैंने इसको उठा तो लिया, लेकिन मम्मा बोल रही है इससे मुझे ना तुम लाइन ड्रॉ करके दिखा दो, कुछ भी सिंपल वर्टिकली हॉरिजॉन्टली या स्क्रिबलिंग ही कर दो या एक पैटर्न बना के दिखाओ। ठीक है, कुछ भी हम सिंपल से सिंपल उसको दे देंगे अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड विल टेक। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि इसको लिया। ठीक है, अब हम लिखने की बच्चा मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ लिखने की, लेकिन मैं लिख नहीं पा रही हूँ। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, अब आप ट्राई करेंगे कि या तो बच्चे को यहाँ पे आप कोई रबर, ठीक है, अगर इसमें आपको यहाँ से पतला पकड़वाना है और यहाँ पे उसको दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत, तो स्टार्टिंग में आप उसको ना रबर बैंड यहाँ पे लपेट देंगे जिससे ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको इसी में कुछ एडेप्टिव करके दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को एडेप्टिव वे में बच्चों से हेल्प आउट करा के काम कराएंगे। ठीक है, तो जब वो इसमें थोड़ा ट्राई करेगा कि हाँ उसके साथ काम कर पा रहा है, देन हम उसको रबर बैंड को हटा देंगे, धीरे धीरे पतली रबर बैंड लगा देंगे, फिर उससे पतली लगा देंगे, फिर उसके बाद हम बिना रबर बैंड के बच्चे को बोलेंगे। तो धीरे धीरे अपने आप हमें फेड करना है और फिर बच्चे की राइटिंग पे जो जो मैंने आपको बोला है अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको सिखाते जाएंगे और फिर राइटिंग का मैं आपको वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगी तो उसमें आपको पता चलेगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमें बच्चे को काम कराना है। ठीक है, तो मेरी मदर ने तो मुझे सिखा दिया है, अब आपकी बारी है, आप अपने बच्चे को भी सिखाइए और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बोलिए। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्ते।